नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा और मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो राशि की जो सीरीज है उसमें आज मैं सिंह राशि को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सिंह राशि के क्या गुण धर्म होते हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह मैं ये बता दूं, मैं यहाँ राशियों को समझा रहा हूँ, राशियों के स्वामी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ज्योतिष को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं तो ये बहुत सरलता से मैंने ज्योतिष को समझाने का प्रयास किया है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको टर्म्स बाय टर्म्स आपको समझ में आएगी। आज जो यहाँ पे मैं टर्म्स नाम लूँगा, अगर डायरेक्टली आप इसको देखेंगे तो वो उतनी जल्दी से आपको समझ में नहीं आएगा। और जो व्यूवर्स थोड़ी बहुत ज्योतिष को जानते हैं, समझते हैं, राशियों को समझते हैं या जो टर्म्स को जानते हैं, उनके लिए तो ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं जानते ज्योतिष के बारे में, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है आप जाइए और मेरे पुराने वीडियोस को जो मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया है उसको देखिए। तब आपको ये जो टर्म्स जो मैं यहाँ नाम लूँगा वो आपको समझ में आएगा। हालांकि ये बहुत बेसिक पार्ट है, बट उनको पहले वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज मैं आपको सिंह राशि के बारे में बताऊंगा कि सिंह राशि क्या है। ठीक है, ये भचरक की 5वीं राशि है। जो ज़ोडिक साइन है उसके 5 नंबर की राशि है, इसलिए मैंने यहाँ 5 लिखा है। ठीक है, यहाँ से फिर बता दूं मैं, राशियों की जो काउंटिंग्स है वो यहाँ से ही शुरू होती है। जब हॉरोस्कोप आप खोलेंगे तो इस स्थान में जो नंबर लिखा है वही आपका असेंडेंट होता है, वही आपका लगन होता है। ठीक है, राशियाँ हम चंद्रमा से देखते हैं, असेंडेंट हम यहाँ से देखते हैं। ये आपका ईस्ट होरिजन है, यहाँ जो भी नंबर आएगा वो आपका असेंडेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। ये फिर मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा, आज केवल राशियों के बारे में आते हैं। तो 5 नंबर की राशि है, सिंह राशि है। सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। और मैंने आपको बताया कि राशियाँ जो है नक्षत्रों के मिलान से, नक्षत्रों से मिलकर राशियों का निर्माण होता है। 27 नक्षत्र होते हैं, आप सबको बता चुका हूँ, उनके नाम भी आपको बता चुका हूँ। तो हर एक राशि में 3 डिफरेंट नक्षत्र होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि में कौन कौन से नक्षत्र हैं? मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। तो मघा के तो चारों चरण आते हैं, मैंने बताया एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो मघा के चारों चरण, पूर्व फाल्गुनी के भी चारों चरण और उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण होता है, इसलिए एक राशि में 9 चरण होते हैं। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू वाइज देखें तो एक राशि में कुल 2.25 नक्षत्र होते हैं, बट 3 डिफरेंट नक्षत्र होते हैं। ये बात एकदम सही है। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं, वो क्या होती हैं। सिंह राशि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सिंह राशि के व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं, एक सामान्य मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ। इसको मैं बहुत बड़ा भी कर सकता हूँ, इसलिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैं सारा एस्पेक्ट आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ये 5 नंबर की राशि है, ये स्थिर तत्व की राशि कहलाती है। ठीक है, स्थिर का मतलब क्या होता है कि आप जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं और उसके बाद ही आप कोई कार्य करते हैं और अपने बात पर आप टिके रहते हैं। इस तरीके की आपके अंदर टेंडेंसी होती है। एक बार जो कमिटमेंट आप कर देते हैं तो फिर उसके ऊपर हमेशा बने रहते हैं। तो स्थिर तत्व वाले इसी प्रकार के होते हैं। और ये क्योंकि विषम राशि है, 5 नंबर की राशि है, तो जितने 12 राशियों के अंदर 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये जो है विषम राशियाँ कहलाती हैं। विषम राशियाँ पुरुष राशियाँ भी होती हैं। ठीक है, और जो पुरुष राशियाँ होती हैं वो अपेक्षाकृत क्रूर होती हैं, प्रोएक्टिव होती हैं, थोड़ी सी फुर्तीली होती हैं, चुस्त होती हैं। जबकि जो स्त्री तत्व की राशियाँ हैं वो सौम्य होती हैं, मृदुल होती हैं और इनएक्टिव होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ विषम राशि है क्योंकि 5 नंबर की राशि है, ऑड साइन है, क्रूर राशि है। ठीक है, और ये पुरुष राशि है और इसका जो एलिमेंट है, क्योंकि सूर्य है, सूर्य अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य में बहुत ताप है, बहुत अग्नि है और वो अग्नि से सृजन होता है। जितने भी प्लैनेट हैं, जो ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर, सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चारों ओर अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। तो इसलिए सूर्य को हमेशा राजा कहा जाता है। सारे ग्रह जो है सूर्य से ही ऊर्जा पाते हैं और इस पृथ्वी पर भी हमें जो ऊर्जा मिलती है वो हमें सूर्य के द्वारा ही मिलती है। ठीक है,
तो ये पूर्व दिशा की राशि है, अग्नि तत्व की राशियां हैं। और इसकी जो प्रकृति है, इसकी पित्त प्रकृति के अंदर आती है। मैंने बताया हमारे शरीर में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है, वात, पित्त और कफ। इनके सम्मिश्रण से हमारा शरीर बनता है। तो ये पित्त, जो सिंह राशि वाले व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर पित्त का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अग्नि होती है। अग्नि हमारे शरीर के जो स्टमक है, पेट है, जहाँ पर हमारा भोजन जो है डाइजेस्ट होता है, वहाँ पर ये अग्नि ज़्यादा मात्रा में होती है। तो वहाँ पर इन लोगों के पित्त ज़्यादा बनता है, इनकी नेचर में पित्त की अधिकता होती है। ठीक है। उसके बाद इनका जो वर्ण होता है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशियाँ ब्राह्मण वर्ण को रिप्रेजेंट करती हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और चूंकि ये सूर्य है तो रात्रि को ये दूर करता है, अंधकार को दूर करता है, इसलिए दिन बली है। पूरे दिन में सूर्य होता है तो सूर्य के द्वारा ही इस पृथ्वी पर जो है रोशनी होती है। सारे जितने भी वनस्पति हैं, मनुष्य हैं, सब सूर्य से ऊर्जा पाते हैं। ठीक है। और ये चतुष्पाद राशि में आती है। चतुष्पाद जो राशियां होती हैं मैं आपको बता चुका हूं, ये दशम भाव मध्य में बली होती है। ठीक है। ये इस जो राशि का जो साइन है दोस्तों, इस राशि का जो साइन है वो सिंह है, शेर। अब शेर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? शेर जंगल के अंदर जंगल का राजा होता है। 100 जानवर अलग अलग तरह के खड़े होंगे, एक शेर आपको अलग से दिख जाता है, क्योंकि शेर जो है कमांड करता है। और शेर जो है बहुत शक्तिशाली होता है, पराक्रमी होता है, ये उसकी नेचर होती है। और इनका और जो प्लेस है, ये कहाँ कौन कौन से प्लेस है जहाँ पर सिंह राशि को हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो घने जंगल जो होते हैं, वन वाला जो क्षेत्र होता है, डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं, ऐसे स्थान को सिंह राशि रिप्रेजेंट करती है। पहाड़ियाँ, टीले या किले वाले जो स्थान होते हैं, जो हाइट पर बने होते हैं, जहाँ पर राजाओं के किले होते हैं, ऐसे सभी स्थान सिंह राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये शीर्षोदय राशियां है, मैं आपको बता चुका हूँ 3 तरह की राशियां होती हैं, जो शीर्षोदय, माफ कीजिएगा, शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय। तो जो शीर्षोदय राशि है, जो सिर की तरफ से उदय होती है, उसको शीर्षोदय राशि कहते हैं। ये शुभ राशियों के अंदर आती है। कुछ राशियां पैर की तरफ से उदय होती हैं और कुछ राशियां दोनों साइड से उदय होती हैं। तो जो शीर्षोदय राशि हैं, ये अपने रिजल्ट पहले दिखाती हैं, जल्दी दिखाती हैं। उसके अलावा इनका जो निवास स्थान है वो गुफाएं और पर्वत भी है, ऊंचे ऊंचे सघन पर्वत और गुफाएं, ऐसे स्थान पर भी जो है सिंह राशि का रिप्रेजेंट करती है। उसके अलावा इनका अगर हम फिजिकल अपीयरेंस देखें तो इनकी आंखें बिल्कुल भूरे रंग की, लाल रंग की आंखें होती हैं। इस तरीके का इनका अपीयरेंस होता है। और इनका जो चेहरा होता है ये बहुत बड़ा होता है। देखिए सिंह का चेहरा देखिए, शेर का जो चेहरा होता है अलग ही दिखता है, बहुत बड़ा हेड होता है इनका। तो इनका जो फेस, ये जो गाल वाला हिस्सा है, ये बहुत विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है। कंधे बहुत चौड़े होते हैं और छाती का जो भाग है ये बहुत हैवी होता है, बहुत बलिष्ठ होता है। तो इस तरीके का इनका अपीयरेंस होता है। और जो हमारे बॉडी के अंदर सिंह राशि कहाँ पर रिप्रेजेंट करती है? जो पेट का, छाती का निचला हिस्सा और नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है, इतना हिस्सा काफी बड़ा होता है इन लोगों का, जो सिंह राशि वाले होते हैं। ये बड़े डील डोल वाले होते हैं और विस्तृत और इनके उभरे हुए अंग होते हैं। इस तरीके का इनका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और इनके केश जो होते हैं सिंह राशि वालों के कम होते हैं। इनके जो सिर के ऊपर जो बाल हैं वो बहुत कम होते हैं। उसके अलावा घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं, इनको वहाँ पर जाना, वहाँ पर घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है। जो सिंह राशि वाले होते हैं यात्रा के बहुत शौकीन होते हैं और हमेशा यात्रा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसके अलावा माता का जो स्नेह मिलता है इनको बहुत ज़्यादा मिलता है सिंह राशि वाले व्यक्ति को, माता से बहुत प्यार मिलता है। दूसरा, इनका जो नेचर होता है थोड़ा इगोइस्टिक होते हैं, अहंकारी होते हैं। स्वाभिमान इनके अंदर बहुत जबरदस्त होता है और जरा सी बात से इनका स्वाभिमान जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ईगो होती है, अहम बहुत ज़्यादा होता है, अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। ये किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। इस तरीके का इनका नेचर होता है। आज मैं बहुत सामान्य जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है। तो इस तरीके का कुल मिला के, और हाँ, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव होता है, गुस्सा बहुत जल्दी से आ जाते हैं, क्योंकि जरा सा भी अगर इनके हम को ठेस पहुंचती है तो ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो आज मैंने जो आपको बताया है
वो सिंह राशि के बारे में मैंने सामान्य जानकारी देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और मिलता हूँ अगली राशि के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।